बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। पिया प्रेम करे सन्मुख। सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी साथियों, बड़ी खुशी की बात है। बॉम्बे में आज विकास त्यागी जी और सीमा बहन के यहाँ प्रोग्राम रखा गया, तो वो चर्चा होने जा रही है और सब आसपास के भी लोग आए हैं, तो इसलिए पहले जनरल बात समझाई जाएगी, उसके बाद गहरी बात जो साथी हैं उनके लिए कही जाएगी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और एक पार ब्रह्म कौन है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए मैं कौन हूं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है सबके सामने है, ये किसी व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। एक पार ब्रह्म ग्रंथों में, जिसको कलगी अवतार भी कहा गया कि कलयुग में वो कलगी अवतार आएगा और उनके आने से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है, समय भी तिथि भी, लेकिन वो ग्रंथ ना पढ़ने के कारण हमें पता नहीं चलता कि वो पार ब्रह्म एक कौन है। अब देखिए, इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन वो बैकुंठ छोड़ के यहाँ लीला करने नहीं आए। वो कौन आए? राम भगवान आए। राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। उन्होंने यहाँ आकर लीला की और शरीर भी छोड़ दिया। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है, ग्रंथों में इसको क्षर पुरुष कहा गया है। गीता में भी 15 अध्याय 16-17 श्लोक पढ़ सकते हैं। जो नए साथी आए हैं, पहले वो अच्छी तरह इस बात को समझ लें, तभी उनको आगे की बात समझ आएगी। गीता में 15 अध्याय में जब अर्जुन महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने सामने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और ये बड़े बड़े खड़े हैं, और क्या मैं इनको मार के युद्ध जीत लूं? तो उसने जो है ना धनुष वहीं रख दिया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, इनको जो राज लेना है ले ले। तो अब वो विष्णु भगवान जो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी खड़े थे, अब वो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो तो नए युग की स्थापना करना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने यहाँ उपदेश दिया कि ये जो तेरे गुरु पहले अगर हम गीता पढ़ें, क्या लिखा है? पितृदेव भव, मातृदेव भव, अतिथि देव भव। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सब धर्म तज मेरी शरणा, कि ये पितृदेव, मातृदेव, गुरुदेव भाव, इनको छोड़ दे, मैं तेरे को पार कर दूंगा और तू इनका वध कर दे, क्योंकि ये जन्म मरण के चक्कर में आने वाले लोग हैं। देख, उनको दिखाया ना विराट स्वरूप अपना, कि भी ये लोग किस तरह से मरे। कहते हैं इसी तरह से तुम्हारा भी ये पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, जिसके कारण ये खड़े हैं। अब जब महाभारत खत्म हो गई, तब उन्होंने कहा अर्जुन ने कि अब मेरे को आप मुक्ति का मार्ग बताओ। वो कहने लगे, भाई मैं अखंड मुक्ति नहीं दे सकता। दो पुरुष हैं, द्वामय पुरुष लोके क्षर अक्षर एवचा, कि ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें आज हम बैठे हैं, ये 8वां लोक है, 7 लोक नीचे हैं और 6 लोक ऊपर हैं। यहाँ का क्या है? मैं तेरे को करोड़ पुत्र दे सकता हूँ, गीता पढ़िए।
क्या जब तक ब्रह्मांड रहेगा मैं तब तक तेरे को राजा बना सकता हूं, अखंड मुक्ति नहीं दे सकता। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता घोड़ा सुअर बिल्ली, वो हम भोग के एक बार मानव तन मिला है और उसको हम गवा रहे हैं। रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। उन्होंने फिर बताया अक्षर, और अक्षर भी परमात्मा नहीं है, उत्तम पुरुषत्व है अन्य। उत्तम पुरुष ही एक पार ब्रह्म है। जो उनका नाम सुमरण करेगा वो भव से पार हो जाएगा। और उसकी भक्ति 9 तरह की नहीं है। दुनिया वाले आज भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, राम भगवान की कर रहे हैं कि हमारे संसार की इच्छाएं पूरी हो जाएं। बहुत बन रहे हो आज हनुमान जी के भगत, लेकिन हनुमान जी क्या एक गॉड है? बोलिए। हम जड़ ना छोड़ के पत्ते टहनियों की पूजा में लगे हुए हैं, तो पत्ते टहनियों की पूजा में क्या होगा? हमारे को ये यहाँ की खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। रामायण कह रही है कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जिनकी ना सोई फल चाखा। कर्मों का खेल है ये। और फिर एक बार जीव जन्म लेता है, 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं तो जीव का जन्म होता है। ये सब ग्रंथों में लिखा है, लेकिन फिर भी हम पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं? अपने परिवार को, क्योंकि हम जानते हैं ये झूठ है। ये सारा ब्रह्मांड झूठ है। वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ब्रह्मांड सब झूठ है, तो हम आज सच को छोड़ के झूठ की पूजा कर रहे हैं। एक मार्कंड ऋषि थे, यही सबको पता ही होगा, कुरुक्षेत्र के बाद मार्कंड काल है। उन्होंने घोर तपस्या करी, और तपस्या की तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। क्योंकि यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं, आप तपस्या करो, आपके दिल में जो भी चाहना है वो आपकी पूरी कर देंगे। अखंड मुक्ति नहीं देंगे आपको, कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। करिए पूजा। अब वो मार्कंड ऋषि ने पूजा की। आगे विष्णु भगवान, बोलो बेटा क्या चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु बस मेरी इच्छा है, मेरे को अपने चरणों में भी रखो और माया भी दिखा दो। तो वो कहने लगे भाई माया मत देख, बड़ी खतरनाक है। कहते हैं नहीं, माया तो मैं देखूंगा, आप दिखाओ, कृपा करो, कितनी भी खतरनाक है। कहता भगवान ने कहा ठीक है, तू मेरे सामने बैठ जा, मैं अभी माया दिखाता हूँ। कहता प्रभु मेरे को पूजन करने दो। कहने लगे जितनी देर तू पूजन करेगा उतनी देर मैं माया दिखा दूंगा। ये सात ग्रंथों में लिखी हुई है मार्कंड की कथा, और मार्कंड ऋषि भी हुए, हम सब जानते होंगे। अब जैसे वो चंदन घिसने लगे, प्रभु ने, विष्णु भगवान ने उनको ऊपर यूं माया का पर्दा डाल दिया। अब उन्होंने क्या कहा, देखा एक बड़ी गहरी नदी है, उसमें मैं तैरता जा रहा हूं, तैरता जा रहा हूं। जब बेहोशी आने लगी तो उन्होंने देखा कि मैं एक सुंदर कन्या में बदल गया, क्योंकि प्रभु ने माया डाल दिखानी है और उसके शरीर पे वस्त्र नहीं है। एक लड़की सुंदर कन्या नदी में डूबती जा रही है। आगे एक धोबी मिल गया। अब धोबी ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इसके पास कपड़े नहीं है, तो उसने कपड़े भेज दिए, दे दिए, लो बहन इसको पहन के आ जाओ बाहर। अब बाहर आई। अब पूछा धोबी ने कि तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरे माँ बाप कौन है? वो कहती है मेरे को कुछ पता नहीं, अभी मैं भी कुंवारा हूं, मेरे साथ शादी कर ले। अब वो सोचने लगी, मुझे याद नहीं है मैं मार्कंड ऋषि, भूल गए। अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, बिना जान पहचान के इसने कपड़े दे दिए, 2 टाइम रोटी खानी है, कोई बात नहीं, शादी हो गई। अब ये मार्कंड ऋषि वहीं ताल पे बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि मैं धोबन बन गई, शादी हो गई। तो अब वो लड़की क्या बन गई, धोबन बन गई। अब प्रभु ने माया दिखानी है, पहले साल एक बच्चा दिया। अब एक बच्चे को धोबन क्या समझे,
अब धोबी कहता घाट पे मेरे को कपड़े देने भी आना है और दोपहर को मेरा खाना भी लाना है। करते कराते दूसरे साल दूसरा बच्चा, तीसरे साल तीसरा, 5 साल में 5 बच्चे दे दिए। अब इतनी लड़ाई हो गई घर में शुरू। पहले तो शुरू शुरू में बड़ा प्यार दिखा रहे थे, तो 5 साल के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े शुरू। अब रोज डंडे से पिटाई करने लगा धोबी धोबन की। क्यों? टाइम से कपड़े नहीं जा रहे, खाना नहीं मिल रहा। वो कहती है मैं क्या करूं, ये एक बच्चे को टट्टियां लगी हैं, एक को उल्टियां आ रही हैं, इसको इतना तेज बुखार हो रहा है और उसको निमोनिया हो गया है। अब क्या रोटी बनाई या उनकी रोना धोना सोने। अब एक दिन धोबी को बहुत गुस्सा आ गया, सारे गांव टूट गए, घर का खर्चा नहीं चल रहा। अब वो धोबी ने इतनी मार मारी, एक तरह से वो जैसे बेहोश, सोचने लगी इस वो कौन सी घड़ी थी मैंने इस निकम्मे से शादी की, इससे अच्छा तो मर जाओ। अब वो पहले पुराने मकान होते थे, लकड़ी के छतीर लगे थे, उसमें फांसी का फंदा लगा लिया, धोबा ने मरने लगी। अब विष्णु भगवान ने कहा मेरा भगत तो मरने जा रहा है। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पे कुंडी खड़काई। मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब वो डर गई, उसने सोचा धोबी आ गया। उसने फटाफट फांसी का फंदा उतारा और देखा तो एक नौजवान लड़का साधु बना हुआ, उसको गालियां देने लग गई। निकम्मे आ जाते हैं, घर में आदमी नहीं है, निकल जा मेरे घर से। वो कह रहा मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अंदर आ गया, रसोई में बैठ गया। अब वो कहने लगी मैं नहीं, तूने एक मारकंड की सुनाएगा ना कथा, मैं तेरे को सुनाऊं। ये मेरे 5 मारकंडे पड़े हैं। अब वो सुनाने लग गया। एक मारकंड ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की कि मेरे को माया देखनी है। अब वो धोबन बन गई, ऐसे शादी हुई। अब वो कह ये तो मेरी कहानी है। अब बताइए मार किसको पड़ी, मारकंड को पड़ी या धोबन को पड़ी? बोलिए नए साथी, धोबन को पड़ी। उसी तरह से विचार करो, ये हमारा नकली तन है, मिटने वाला तन है। धोबन तो हो गई झूठी, सच्ची तो नहीं थी, नाटक ही तो देख रही थी। और हम कौन हो गए? हम तो हो गए सच्चे, हमारे बच्चे हो गए सच्चे, और धोबन झूठी, धोबन के बच्चे झूठे। ये हो रहा है। अब कल से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और हम सोचें कि भी सच क्या है और झूठ क्या है। मारकंड को मार नहीं पड़ी, वो तो इस ड्रामे को देख रहा है। उसी तरह से हम जितने बैठे हैं, हमारे ये तन सच्चे नहीं हैं, हमारे असली तन पार ब्रह्म के चरणों में इस खेल को देख रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, 14 लोक का नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अंत होता है, जिनकी पूजा में आज देवी देवताओं के हम लगे हैं। ये शरीर की जितने भी हम पूजा कर रहे हैं, 4 तरह की परलय ग्रंथों में लिखी है। नित्य परलय, नियमित परलय, प्राकृतिक परलय और महापरलय। नित्य परलय तो जो हम रोज देख रहे हैं, नियमित कोई एक्सीडेंट में मर गया, अचानक डेथ हो गई। प्राकृतिक परलय 10 लोक तक, स्वर्ग तक, पूरा ब्रह्मांड खत्म। और जब महापरलय है, पूरे 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश खत्म। मैं नहीं कह रहा, कोई भी बात हमारे मन गढ़ंत नहीं होगी, ग्रंथों से होगी। रामायण उठा लो, राम भगवान के जब यहाँ 14 साल का वनवास हुआ
और सीता माता का हरण रावण करके ले गया। तो उस समय राम भगवान विलाप करने लगे। हम सब ने रामायण देखी है, बड़ा रोए। लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु आप तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, एक स्त्री के लिए इतना विलाप? आप तो पार ब्रह्म हैं। वो उनको क्या समझ रहे थे लक्ष्मण भाई कि ये पार ब्रह्म है? उन्होंने कहा मैं तो पार ब्रह्म का नाम भी नहीं जानता। रामायण पढ़ी है तब पता लगेगा हु इज दैट वन गॉड। कोई ग्रंथ ये नहीं कहता 10-20 परमात्मा है। हनुमान जी के हम भक्त तो बने हुए हैं। हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम भगवान के। और राम भगवान कौन है? विष्णु भगवान के अवतार हैं। और विष्णु भगवान खुद तपस्या करते हैं, बोलिए, अक्षर ब्रह्म की। तो एक कौन है जो हमारा मरण जन्म खत्म करे? वो कलगी अवतार जिसका आना इस ब्रह्मांड में कलयुग में लिखा है, रामायण में लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में वो पार ब्रह्म का नाम कलगी अवतार आएगा, उसका नाम जो सुमरन करेगा ये 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाएगा। अब आप लोगों की इच्छा है, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, राम भगवान की पूजा करो, मना करने नहीं आए। बॉम्बे में पहली बार आना हुआ सत्संग के लिए, लेकिन एक बार ब्रह्म का अगर ध्यान करेंगे तो हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि मरने के समय कोई ग्रंथ उठा लें, लाख बिच्छू एट ए टाइम डंक मारते हैं तब जीव का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत पढ़ लो, उसके अंदर ये स्पष्ट बात है। और एक की शरण में आ गए तो जन्म मरण खत्म है। अब ये देवी देवताओं का भी नाश है, लय है। रामायण में लिखा है, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपादी अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजाई जासो अंश से नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश जन्म लेते हैं और महाप्रलय में इनका अंत होता है। कोई भी ग्रंथ ले आइए, हम आपको बता देंगे। अब वो प्राणनाथ जी 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते ठट्ठे नगर में पहुंचे। बड़े ध्यान से समझने, ये कथा कहानियां नहीं है, सच्ची बात आपको बताई जाए। और वहां जब पहुंचे तो कुछ साथियों ने कहा यहाँ चिंतामणि एक बहुत बड़े संत हैं, कबीर पंथ के आचार्य हैं, 1000 उनके शिष्य हैं, उनसे सत्संग करो। कलगी अवतार को कहा गया, जो एक पार ब्रह्म 400 साल पहले आए हैं, उनको ये बात कही गई। वो चले गए चिंतामणि जी के पास। चिंतामणि जी ने बड़ा स्वागत किया और कहने लगे, भाई आप तो बहुत बड़े साधु हैं, कहां से आए हैं? प्राणनाथ जी पार ब्रह्म का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं है। प्राणनाथ, प्राणनाथ नॉट ए नेम ए बॉडी, एक मिट्टी का नाम नहीं है। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, वो एक पार ब्रह्म को हम प्राणनाथ कहते हैं। जो कि आरती में भी सब लोग आप बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणपति। हम उन्हीं को अपना हस्बैंड आत्मा से मानते हैं। और वो जो परमात्मा है, हमारा उनके साथ संबंध है, जैसे सूरज और सूरज की किरणें। अब प्राणनाथ जी ने कहा, भाई हम तो लेने आए हैं, आप हमें ज्ञान दो। अब वो कबीर पंथ के आचार्य हैं, उन्होंने कहा, कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। अब उनसे सहन नहीं हुआ, कहने लगे आपके पास और क्या ज्ञान है? प्राणनाथ जी ने अपने आप को कभी बड़ा शो नहीं किया। बड़े ध्यान से समझिए, समझने वाली बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कबीर पंथ के आचार्य क्या कह रहे हैं?
अगर आप कहें मेरे अंदर इतनी योग्यता है, बल साधना है, अभी मैं मंत्र पढ़ूंगा, साक्षात बैकुंठ से विष्णु भगवान आ जाएंगे मेरे मंत्र पढ़ने से। आदि नारायण चतुर्भुज स्वरूप को कहो तो यूं बुला दो, चुटकी मार के कह रहे हैं, कहो तो शेषशाही नारायण को बुला दो। अगर हमें आज कोई कहे आपको विष्णु भगवान के दर्शन करा दो, हम तो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, मरण जन्म का चक्कर ये नहीं छुड़ा सकते। शेषशाही नारायण को कहो उनको बुला दो, और अगर कहो तो अनहद बाजे सुनवा दूं, जो ये कहते हैं रामाकृष्णन वाले कि अनहद बाजों की आवाज आती है, ध्यान करो। अपार ब्रह्म ने वहां बताया ये सारे महाप्रलय में आ जाएंगे। उन्होंने श्लोक बोला, अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। ये मैं नहीं कह रहा, व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा है, अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, कि भी कलयुग में एक अनहोनी घटना घटेगी, वो पार ब्रह्म आएंगे और जो उनका नाम सुमरन करेगा भव से पार हो जाएगा। तो ये वही समय है। अब वो ये कह के प्राणनाथ जी उठ के अपने आसन पे आ गए। अब वो चिंतामणि जी सारी रात खोजते खोजते आ गए। अब यहां पर प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे और चर्चा थी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जयकारा क्यों बोला जा रहा है? हमारा जो मन है ना, 1,00,000 घोड़े की तरह दौड़ता है। जो सुंदर साध हैं वो जानते हैं, बड़ा क़यामत नामा प्रकरण 4 जाके पढ़ लेना। महाराजा छत, हम तो आरती उतारते हैं ना, तो 10 रुपए रखेंगे, आरती उतारनी है भाई भगवान की, परमात्मा की, 100 रुपया रख देंगे, 500 रख देंगे। उन्होंने कहा मैं आपके चरणों में 5,000 कोस की बस्ती, 1,00,000 घोड़े और 1,700 हाथी अर्पण करता हूँ। 5,000 कोस की बस्ती क्या है? ये शरीर 5 तत्व का, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये 14 लोक में सबका शरीर 5 तत्व से बना है। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये हमारे अंदर है, ये मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 घोड़े क्या है? हमारा चंचल मन। बैठे यहाँ है, चर्चा नहीं सुनी जाएगी, कानों में शक्ति नहीं है, मन क्या भटका देगा दूसरी जगह, बैठे यहीं रहोगे। ये है 1,00,000 घोड़े। इसको नियंत्रण करना के लिए रोज सुबह उठ के ध्यान करना, तब ये चंचल मन कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वाणी समझ नहीं आती। क्या आपने अपने प्रीतम को देखा है? उस मालिक को क्यों नहीं देखा? इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं देखा? श्यामा जी ने देखा कि नहीं देखा? बड़े बड़े परमहंसों में देखा कि नहीं देखा? हम इसका मतलब हमारी आत्म परम धाम की नहीं है तो कितनी देर हम टाइम दे रहे हैं? जिन्होंने ये संप्रदाय शुरू की है उनको, उनके दिल में यही प्रश्न था, मैं कौन, मैं कौन। ये जो नाम है ना मिट्टी का, ये तो माँ बाप ने धरा, ये तो माँ बाप ने तो रखा है ना। अंदर वाला कौन है? इसका मालिक कौन है? आत्मा का। मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा भरता, उसका हमें पता नहीं। हम अपने शरीर हमारा पुष्ट रहे, हनुमान जी की तरह तकड़ा रहे, तो हम हनुमान जी के भगत बन गए। उनके आज व्रत कर लो हनुमान जी के नाम से, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देवी देवताओं में इतनी शक्तियां हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिनकी न सोई फल चाका। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे।
कर्मों के अधीन। लेकिन जन्म मरण कर्मों का चक्कर छूट सकता है अगर एक पार ब्रह्म के चरण पकड़ ले। उसके लिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलग की देवे लख। क्या मतलब, इस ब्रह्मांड से अलग एक जो परमात्मा रहता है उस तक आपकी आत्म को पहुंचाए। सच्चा सदगुरु वो जो अपने तन की पूजा ना करवाए, क्योंकि हमारी आत्मा का मालिक कौन है, वो एक पार ब्रह्म है। उसकी पूजा ही असली पूजा है। अपने तन के साथ ना जोड़े। प्राणनाथ जी ने आके कहा, महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। पार ब्रह्म के सामने आपको खड़ा कर दे, उसको सतगुरु बनाओ। बाकी सब दुनिया के आज सतगुरु क्या हैं, बैठे सतगुरु होए के आस करें शिष्य तेरी, कि भी हम जितने चेले बनाएंगे हम जाएंगे। हम आज क्या हो रहा है, आप रामायण करवा लो, श्रीमद् भागवत कथा करा लो, आने वाले क्या कहेंगे, हमको 11 लाख चाहिए, हमको 21 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तब श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। वो उनका क्या हाल होगा वक़्त आखिरत में, बैठे सतगुरु होए के आस करें शिष्य तेरी। प्राणनाथ जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, वो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े कूप अंधेरे। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, दिख दिख पड़ो ते मानवी जो बेचत है भगवान। आत्म गरज के लिए क्या यही धंधा मिला है? इसलिए उसको गुरु बनाओ जो आपकी आत्म का कल्याण करे, आपकी आत्मा को अपने तन से ना जोड़े, उस पार ब्रह्म के साथ जोड़े। सतगुरु जो है, गुरु जो है, एक प्रेरणा स्रोत्र है। अब वहां पर ये किरंतन उतरा, चिंतामणि जो बड़े आचार्य थे, जिन्होंने क्या कहा, कहो तो मैं शेषाई नारायण के दर्शन करा दूं, कहो तो चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा दूं। प्राणनाथ जी ने कहा ना, मेरे को वो ज्ञान चाहिए जो हमारी आत्म का कल्याण करे। तो आज हमें साथियों वो ज्ञान चाहिए जो हमारे आत्म को मोक्ष मुक्ति मिले। ये 84 लाख योनियां जन्म मरण के चक्कर में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो कल की अवतार पार ब्रह्म का आना इस कलयुग में लिखा है, जो आपको बताया। अब क्या कह रहे हैं, सुनो रे सत्य के बंजारे। ये ब्रह्मांड सच्चा है कि झूठा है, बोलिए। झूठा। और ये परिवार सच्चा है कि झूठा? और हम क्या समझे बैठे हैं, सच्चा। वो पार ब्रह्म आके कह रहे हैं, करो मरो नहीं। पहले नंबर पे चर्चा वाणी को दो। 18,758 चौपाइयां, इसमें एक अद्भुत बात एक ही कही गई, ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन में रात। बोल तो दो, मत सुनो चर्चा। टाइम नहीं है, हमने तैयारी करनी है, ये है वो है, 3600 बहाने हैं। चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। फिदा हो गए वो पार ब्रह्म जिनका लोग नाम नहीं जानते, और हमारे पास टाइम नहीं है उनके लिए। तो हमारे को राज्य कैसे नजर आएंगे, बोलिए। अपने असली तन को आज तक हमने नहीं देखा कि हमारा असली तन वो एक परम धाम में राज्य के चरणों में बैठा है। और महराज ठाकुर ने क्या, तुम देखो, बोल तो दो चो भाई वैभव जी। आज हमारे दिल में ये चाहना है, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। और वो चाहना अगर है तो हम कर क्या रहे हैं। कितने सुंदर साथ हैं जो 3 घंटे राज्य को रोज दे रहे हैं। वाणी क्या कह रही है,
3 घंटे कम से कम मेरे को दो। मैं नहीं कह रहा। सतगुरु देवचंद जी कितने बजे रात को उठते थे? बोल दो, मत उठो। 2 बजे, 2 बजे, और 3 घंटे परिक्रमा करते थे। और हम रोज बोलते भी हैं, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। करनी करम कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी मारिया तर रोकी का काल। और इसकी कस्में खिलाई सतगुरु महाराज सरकार साहब ने। 1 घंटा चितवन, 1 घंटा वाणी मंथन हम कर रहे हैं। राज्य को तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उस पर नहीं चल रहे। वाणी क्या कह रही है? निस दिन ग्रहिए प्रेम सो। क्या मतलब? अर्थ क्या है इसका? दिन और रात, सुबह भी और रात को भी श्री युगल स्वरूप के चरण, पार ब्रह्म के चरणों का ध्यान करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात, और शरीर की कोई चाहना नहीं मांगनी। बातूनी मेहर मांगो, बातूनी मेहर सागर याद है? मेहर सोई जो मेहर माहिर और माहे। आखिर रग तरफ धनी की कमी कछु आवत नाही। उनसे मांगना है तो क्या मांगो? सिर्फ प्रेम, दर्द, इश्क तुम्हारा, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना। अगर पार ब्रह्म को पाना है, ये शरीर नाशवान है, पता नहीं अगला सांस आना है कि नहीं आना। वाणी कह रही, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जानो इन श्वास को आमन होए न होए। अब वो कह रहे हैं, ऐसा सदगुरु ढूंढो जो आपको अपने साथ ना जोड़ के आपका ध्यान कहाँ लगाए? पार ब्रह्म के चरणों से। सुनो रे सत के बंजारे, सत के व्यापारियों, अगर सत की खोज करनी है तो झूठा छोड़ दो, झूठ की संगत छोड़ दो। हमें किसी झूठों के जैसा संगत करोगे वैसे वही विचार तुम्हारे अंदर आएंगे, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। इसलिए सत के व्यापारियों, सत की संगत। मेर बातुनी क्या है? सबसे पहले हमें बुरी संगत से बचाती है, अंदर के विकार खत्म करती है, परम धाम का अंदर सुख आना शुरू होता है। जब ये सुख अंग में आ गई, छूट जाए विकार, तो वो सुख अंदर आ रहे हैं। 25 पक्ष आ गए, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगा लिया और नजर नहीं आ रहे, ना अपने असली तन को देखा, ना वो पार ब्रह्म के स्वरूप को देखा, तो ये हमारा तन बेकार गया, जन्म बेकार गया। 400 साल से कितने तन बदल लिए, आज तक पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं, इसलिए सच के व्यापारी एक बात सुनो, या पंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रेहा हो जाए। इसके अंदर सब कोई उलझा पड़ा है, झूठ को ही प्रेफर दे रहे हैं हम। पहले हम परिवार को देखेंगे, 10वें नंबर पे परमात्मा को रखा हो, पार ब्रह्म को। घर के काम निपट जाए, माइया बर्तन वाली है, नहीं तो मेरे को साफ करने पड़ेंगे, वो भी होके चली जाए। फिर वो कथा का टाइम तो 11:45 का था, 12:30 भी चले जाएंगे तो चलेगा। हाजिरी तो लगानी है, त्यागी जी नाराज ना हो, सीमा बहन नाराज ना हो, उन्होंने बुलाया है, पड़ोस में रहते हैं, चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राणनाथ जी ने आके कहा। अच्छा, अब आप बताओ, एक माला में कितने मन के? 101 शुभ है भाई, 108 क्यों हैं? 81 पर आज समझ के जाइए। अपने सुंदर साहब को भी नहीं पता होगा, कईयों को, सबकी नहीं मैं कह रहा, कईयों को क्या। 81 पक्ष बैकुंठ के हैं। बड़े ध्यान से समझने का प्रसंग है।
81 पक्ष वैकुंठ के कैसे हैं भाई? अगर हम कह रहे हैं 81 पक्ष वैकुंठ के हैं तो आप पूछोगे कैसे? ठीक है, 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, 3 तरह से अमल करना। उंगू सुंगू टूंगू, इसको वाणी में क्या कहा गया? उंगू, ऊंगना। आ तो गए हैं, ऊंग रहे हैं, पता नहीं क्या चर्चा हो रही। और एक सूंगू, सूंघने आए हैं, वहां भी सुना था, उसका भी सुन ले, इसका भी सुन ले। ये 3 तरह के आना। और एक डूंगू, एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से अमल करना। कितने हो गए? 9। और दुनिया की भक्ति कितनी तरह की है जो बाय बॉडी है? 9 तरह की। दास भक्ति, भाई मैं तुम्हारा दास हूं। दास भक्ति आचार्य कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने राम भगवान की दास बन के जितनी भक्ति की इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता, इसलिए हनुमान जी को दास भक्ति के आचार्य कहा गया। और सखा भक्ति के आचार्य कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने सखा बन के जितना रिझाया श्री कृष्ण जी को, और किसी ने नहीं रिझाया। एक है पाद भक्ति, लक्ष्मी जी, जो उनकी सेवा में रहती है, कोई रह नहीं सकता। इस तरह से 9 तरह की भक्तियां बाई बॉडी हैं, और 9 तरीके, आप 3 9, 81 पक्ष हो गए। आगे समझ। 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य मार्ग का। 83वां पक्ष है अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का। उनमें कौन कौन? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र सनकना सनातना, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, शंकर भगवान जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी। ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। ये है 83वां पक्ष। और 25 पक्ष कहाँ के हैं? परम धाम के। 83 और 25 108। 25 पक्ष कौन से हैं? धाम, तालाब, कुंजबन सोए, मानिक नहरें बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं रामधनी के। तो इस तरह से एक माला के मन के 108 होते हैं। जाओ हिंदू धर्म में, जिसके पास तारतम्य नहीं, पूछ के आओ 108 मन के क्यों है? शुभ तो 101 होते हैं भाई। ये कलगी अवतार पार ब्रह्म ने आकर के ये बातें बताई। हम इन बातों को समझें। हम अपने अपने देवी देवताओं को छोड़ के एक बार ब्रह्म के चरणों का क्यों सहारा लें? हमें इससे क्या फायदा होगा? भाई अगर एक लड़के को नौकरी करने जाता है, उसको 1 लाख तनख्वाह मिलती है, और दूसरा कहे मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, तभी तो वो छोड़ेगा नौकरी पहले 1 लाख वाले की। उसी तरह से भाई हम देवी देवताओं को क्यों छोड़ें? देवी देवताओं छोड़ने के बाद एक पार ब्रह्म के चरणों में हमें क्या फायदा होगा? भाई आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो आए इसीलिए इस ब्रह्मांड में। मेरा कहना मत मानो ना। अभी हम 14 तक यहाँ पे हैं, 14 को जाएंगे। कोई ग्रंथ उठा के ले आओ, रामायण ले आओ, भागवत श्रीमद् भागवत ले आओ, गीता ले आओ, गुरु नानक जी की वाणी ले आओ। क्या कह रही? अक्षर से परे, अक्षर से पारा, कह पुरुष का करो विचार। कि क्षर और अक्षर परमात्मा नहीं, इससे ऊपर एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का सहारा लो। और व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कह दिया, एक अनहोनी घटना घटेगी कलयुग में, वो पार ब्रह्म और उनके ब्रह्म मुनि आएंगे, और उनकी पहचान क्या होगी? देवी देवना ध्यान। एक पार ब्रह्म का सहारा लेंगे और पतिव्रता साधन होगा। ग्रंथ ले आओ, हम पढ़वा देते हैं।
हम उनका सहारा लेते हैं और हमारा आत्मा का संबंध है, हम आत्मा से उसको अपना पति मानते हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। इश्क तो सेवा करो। प्रेम इस ब्रह्मांड में नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं नहीं कह रहा। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। ये तो देवी देवताओं की आपस में लड़ाइयां चलती हैं, किसको नहीं पता, किसी के पास प्रेम नहीं है। प्रेम परम धाम का शब्द है, जहां वो पार ब्रह्म रहते हैं, सिर्फ वहां इश्क और प्रेम की लीला है, इसके अलावा कोई भी लीला वहां पर नहीं है साथियों। अब देखो कबीर पंथ के आचार्य महाराज हैं, वो कह रहे हैं मैं शेषाई नारायण के दर्शन करा देता हूँ, चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा देता हूँ। प्राणा जी क्या कह रहे हैं, ना आत्म की बात करो। और कबीर जी के एक तो साकी है, एक बीचक है। बीचक में प्राणा जी ने ये बात समझा दी। क्या समझाई, गहरी बात है, समझिए। कबीर जी के बीचक बाजार में खरीद ली और ये बीचक पढ़ने को मिल जाएगा। एक पलक थे गंजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठे, बोली अमृत बानी, 3 मक्खी के मक्खन आई, बिन पानी गर्भानी, 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुर में चेला। कबीर जी ने कह दिया, इसकी जो मैंने श्लोक बोले हैं, इसका जो अर्थ लगा ले, मेरा वो सतगुर है। हद हद कहते हैं सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा रोए। जहां घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। कबीर जी कहते हैं मेरे और पार ब्रह्म के बीच में 9 लाख कोस की दूरी रह गई, मैं वहां तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मैं अंगना भाव में नहीं था। इसलिए उसको पार ब्रह्म को पाना है। पतिव्रता पणे सेविए, ना थाइए वैश्या जे। एक उसका सहारा लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, अखंड मुक्ति। और दुख तो मिलेंगे क्योंकि ये ब्रह्मांड किसका है, दुख का है। पहली चौपाई में कह दिया, हमें पहला मोह जलने कहूंगा, तेता दुख रूपी देगा। दुखी दुख है यहाँ। हाँ ये है, अगर हम पार ब्रह्म के चरणों में आ जाएंगे, कोई अनहोनी घटना भी घट जाएगी तो हमें उसकी शक्ति मिल जाएगी, अगर हम उसका ध्यान करेंगे। तो ये तो भाई, और पार ब्रह्म को पाना है। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड बड़ी है भाई। मान गुमान को छोड़ो, तभी ये तुम्हें समझ आएगा। निर्मल भाव हो तब ये बात समझ आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज की जय।